हाँ, भाई बहनों को, बच्चियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज का विषय हमारा है सतगुरु कबीर साहब के बारे में। भारत में जितने भी संत हुए हैं, मैं समझता हूँ सतगुरु कबीर जैसा कोई भी नहीं हुआ। या जितना मुझे मैं पढ़ पाया हूँ, उनके जैसा कोई भी नहीं हुआ। तो उनके बारे में बात करना मतलब सूरज को दीपक दिखाने जैसा वो होता है। तो मैं ज़्यादा उनके बारे में इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा। मैं सीधा विषय पर आता हूँ कि उनका जो एक उनको एक क्या भक्ति लहर का एक संत बना के प्रचार किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वो मध्यकालीन यानी कि 14वीं 15वीं 16वीं सदी में उस समय एक मूवमेंट चली थी और उसके एक संत थे वो। तो कबीर साहब के समय की थोड़ी बात कर लेते हैं। उनसे पहले मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको कि 810 से लेके 820 ईस्वी में शंकराचार्य नाम के एक बंदे ने भारत में से बौद्ध धर्म का यानी कि बौद्ध धर्म को उखाड़ के फेंक दिया उस बंदे ने, और यहाँ पर ब्राह्मण धर्म जो है वो स्थापित कर दिया। उस समय उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई कि बुद्ध का नाम भी नहीं लेना है। उन्होंने अपने ग्रंथ हैं कुछ उनके, उसमें ये लिखा कि बुद्ध का नाम लेना अशुभ है। जिसे जैसे हम घर से कई बार हमारे अक्सर ऐसा होता है, अभी घर से बाहर निकले तो कोई पंडित दिख जाए तो हम कहते हैं कि ये तो अपशुकन हो गया। ऐसे ही उन्होंने ये बना दिया कि बुद्ध का नाम लेना भी अपशुकन है। उसमें क्या हुआ कि धीरे धीरे लोग बुद्ध का नाम लेना ही छोड़ गए। लेकिन हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो श्रमण धम्म है, ये सदियों से चला आ रहा है ये। और ये जैसे गंगा दरिया बहता है, ऐसे ही इसकी रवानी है। तो लोग चाहे बुद्ध का नाम भूल गए, लेकिन उनकी जो शिक्षाएं थी वो, उसकी जो रवानी है वो लोगों के खून में समा चुकी थी। वो सम्राट अशोक के समय से तथागत बुद्ध के समय से लोग उनको फॉलो करते आ रहे थे। तो ये जो धम्म था उनकी रगों में बैठ चुका था, उनकी कथनी करनी में बैठ चुका था। तो चाहे यहाँ पर शंकराचार्य ने अपना ब्राह्मण धर्म को हो, वैदिक धर्म को हो, हिंदू धर्म को हो, वो स्थापित कर दिया था, लेकिन लोग फिर भी वही धर्म जो है उसी को मानते आ रहे थे, उन्हीं की शिक्षाओं पे चलते आ रहे थे। तो उस समय क्या हुआ कि अ, क्योंकि जब शंकराचार्य ने भारत में से बुद्ध धर्म या भिक्षुओं को यहाँ से निकाल दिया, बुद्ध धर्म का यहाँ से यानी कि नाश कर दिया, तो उनका विरोध करने वाला कोई भी नहीं बचा था। उस समय उन्होंने धर्म के नाम पे वो कुछ किया जो कि मतलब कबीर साहब की वाणी के धर्म धर्म को अधर्म बताएं वेद, कि वो जो अधर्म था वो उन्होंने किया। उस समय पे कबीर साहब ने फिर एक क्रांति शुरू की। उस क्रांति में फिर भारत भर के जितने भी संत थे, सभी ने उसमें सहयोग किया, उनके साथ लगे। पंजाब से गुरु नानक है, महाराष्ट्र से तुकाराम है, और बहुत सी जगहों से जैसे जैसे लोग थे, वहीं के यूपी से जैसे गुरु रविदास थे, ये सभी उनके साथ लगे। और उन्होंने, ये एक क्रांति थी तो इन्होंने क्या किया कि उस क्रांति का नाम इन्होंने भक्ति लहर रख दिया। उन्होंने ब्राह्मण धर्म को उखाड़ने के लिए एक क्रांति की थी, और उसकी जगह फिर से वो बुद्ध धर्म को स्थापित करना चाह रहे थे। हाँ, वो बुद्ध का नाम भूल गए थे, लेकिन बुद्ध की शिक्षाएं वो फिर से स्थापित करना चाह रहे थे। अब क्योंकि हमें पढ़ने नहीं दिया गया था, हमें पता ही नहीं था, हम अनपढ़ रहे थे। तो जब भारत आजाद हुआ या उससे पहले उन्होंने जब इतिहास लिखना शुरू किया, तो अब क्योंकि अगर वो लिखते भी इन लोगों ने ब्राह्मण धर्म के उखाड़ने का काम किया था, उसको
उसकी जगह फिर से बुद्ध धर्म स्थापित करने का काम किया था, तो ये उनके लिए एक गलत बात हो जाती, उनके लिए क्या है कि मरने समान हो जाता। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस जो हमारी क्रांति थी, संतों की जो क्रांति की थी, उसका नाम उन्होंने भक्ति लहर रख दिया और ये प्रचार कर दिया कि क्योंकि अछूतों को, बहुजनों को, इनको भक्ति नहीं करने दी जाती थी, मंदिरों में नहीं घुसने, इसलिए इन्होंने आंदोलन किया था, एक भक्ति लहर चलाई थी कि हम भी जो है ना पूजा करेंगे, हम भी भगवान की पूजा करेंगे, हम भी आपके देवी देवताओं की पूजा करेंगे, आपकी तरह हम वो तिलक और ये वो माला वगैरह सब लगाएंगे। लेकिन इतिहास ऐसा नहीं है, ये एक क्रांति थी। ये अलग बात है कि ये क्रांति हमारी सफल नहीं हो पाई, क्योंकि उन्होंने अपनी साम दाम दंड भेद की नीति चली। दंड के लिए मैं सिर्फ दो एग्जांपल देता हूँ। गुरु रविदास की उन्होंने हत्या की, संत तुकाराम की उन्होंने हत्या की, और सबसे उनकी खतरनाक जो चाल है वो है साम नीति की। उस साम नीति के तहत उन्होंने अपने बहुत से लोग जो है इसमें शामिल कर दिए, जैसे तुलसी है, सूरदास है, वो जी ये भी जो है ना ये हमारे भक्ति काल के संत हैं। अगर आप तुलसी की वाणी पढ़ें और सतगुरु कबीर की वाणी पढ़ें, गुरु रविदास की वाणी पढ़ें, ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट है, एक दूसरे के कंट्रास्ट में है। अब अगर तुलसी जो अपनी माँ बहन तक को गाली देता है वो भी संत है, और इधर गुरु नानक जो कहे कि माँ को क्यों बुरा कहें जिसने राजा पैदा किए हैं, या और हमारे संत ये कहें कि माँ के चरणों में स्वर्ग होता है। एक तरफ ये लोग हैं, दूसरी तरफ वो पूरी स्त्री जाति को गाली देने वाला बंदा है। अगर वो दोनों ही एक ही मूवमेंट के संत हैं तो क्या होता है कि वो मूवमेंट जो है वो फेल हो जाती है। हम अनपढ़ थे, हम अपनी मूवमेंट को पहचान नहीं पाए, और वो हमारी मूवमेंट फेल हो गई। तो मैं आज आपको सिर्फ वही बताना चाहता हूँ कि सतगुरु कबीर ने एक्चुअल में किया क्या था। तो उस समय क्या थे कि मैं अपना वो पहले 400 साल पहले अलबरूनी यहाँ भारत आए थे। उन्होंने कहा कि चमार, जुलाहा, धोबी ये सबसे नीची जाति मानी जाती हैं। बाकी सभी जातियां जो है उनका आपस में शादी विवाह का रिश्ता होता है, लेकिन चमार, जुलाहा और धोबी इन लोगों को सबसे नीचा माना जाता है। तो सतगुरु कबीर जो है वो जुलाहा जाति थे, गुरु रविदास जी थे वो चमार थे। तो इनको सबसे नीचा माना जाता था। ऐसे ही जो आज बनिया समाज है या उनके साथ मिलता जुलता कई जाट जैसे कहते हैं हम भी वैश्य हैं, या जो पंजाबी हैं वो कह रहे हैं हम भी वैश्य हैं, तो ये लोग भी उस समय शूद्रों से बहुत अच्छे नहीं थे। उनको भी वेद पढ़ने पर, ये अलगुरु ने लिखा है ये, कि वेद पढ़ने पर उनकी जीभ काट दी जाती थी। और उस समय जब कबीर साहब हुए उस समय ब्राह्मण का इतना खौफ था, इतना दबदबा था कि तुलसी जैसे लोग शरेआम ये कहते थे, पूज्य विपर गुणशील हीना, शूद्र ने गुण ज्ञान परवीना। और उन्होंने कर्म कांड जो है कि सुबह गंगा पे जाके नहाओ, ऐसे तिलक लगाओ, वो घंटी बजा के, और आप जो है अपना वो कर्म कांड करो, ये पूजा ये करना। और जो बुद्ध की शिक्षा थी, अप सिन्वे बहु कायने दया दाने सच्चे सुचाए, जो धम्म की परिभाषा थी, इसको लोग जो है वो भूल चुके थे उस समय। तो उस समय इन्होंने कबीर साहब ने बीड़ा उठाया, बाकी संत उनके साथ मिले। तो अब उन पे ये कहा जाता है कि वो तो एक उन्होंने तो भक्ति की थी, या वो भक्ति लहर के संत थे। अब भक्ति की डेफिनेशन क्या है उनके पास, ये लंबा विषय है इसलिए छोटा सा करके बता रहा हूँ मैं आपको। वो कह रहे हैं भक्ति के 5 स्तंभ हैं। पहला क्या है कि आपका एक ही इष्ट देव होना चाहिए। भक्ति कभी भी दो देवताओं की नहीं हो सकती, या तो आप शैव हो गए, या वैष्णव हो गए, या देवी के भक्त हो गए, या राधे के भक्त हो गए, या ऐसे किसी और किसी के भक्त हो गए। ऐसा नहीं है कि आप दो की भक्ति करो। पहला तो इष्ट देव, और दूसरा क्या है कि उसकी पूजा की जानी चाहिए। जिस भी इष्ट देव को आप मानोगे उसकी आपने पूजा करनी है। अब पूजा करने के लिए आपको ये दिखाना ही पड़ता है कि मैं उस देवता को मानता हूँ। आप में से शायद बहुत से लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो आपकी नई बात बता देता हूँ
कि जिसके माथे पे यू आकार का निशान बना होता है वो विष्णु को मानने वाला होता है। अब राम की जितने भी आप फोटो देखेंगे फिल्म या जो भी आते हैं, उसने माथे पे यू टाइप का तिलक लगाया होता है, ये विष्णु का निशान है। और अगर तीन त्रिपुंड बोलते हैं, वो तीन लकीरें लगा रखी हो माथे पे, ये शिव जी का निशान है। अगर ऐसे सफेद बिंदी लगा के उसमें एक पीली या लाल बिंदी, बड़ी सफेद लगा के छोटी लाल बिंदी या पीली बिंदी लगाई हो, तो ये सूर्य की निशानी है। तो ऐसे ही आपको जो है उसकी पूजा करनी पड़ती है, दिखाना पड़ता है कि मैं उसका बंदा हूँ। उसके बाद उसकी कथा करनी पड़ती है, जैसे आजकल कथाएं होती हैं। और जिस इष्ट देव की या जिस गुरु की आप पूजा करते हो, उसके सामने आपको साष्टांग प्रणाम करना होता है। यानी कि 6 अंग से प्रणाम करना होता है। ये लंबे डंडे की तरह लेट के आपके 2 पैर 2 हाथ एक धड़ और एक सिर, 2 पैर 2 हाथ एक धड़ और एक वाणी, तो इन 6 से, यानी कि 5 तो शरीर आपका हो गया, 5 अंग तो उससे लंबे हो गए, और मुंह से भी आपको उसको नमस्ते या प्रणाम या समथिंग जो भी कहना वो कहना होता है। और उसके बाद है समर्पण। आपका गुरु या आपका देवता जो भी कहे जो भी मांगे आपको उसको समर्पण करना होता है, ये भक्ति की निशानी है। उसके बाद वो कहते हैं भक्ति 6 प्रकार की होती है। विष्णु की भी भक्ति हो सकती है, शिव जी की हो सकती है, देवी की हो सकती है, सूर्य की हो सकती है, गणेश की और सुब्रमण्य की हो सकती है। इनके अलावा आप किसी और की भक्ति नहीं कर सकते। अब मेरा कहना ये है, सिर्फ सतगुरु, वैसे तो गुरु रविदास भी ऐसे ही हैं, सतगुरु कबीर हैं, उन्होंने कभी भी किसी भी हिंदू देवी देवता का नाम अपनी वाणी में नहीं लिया। कहीं भी पूजा कथा इनका उन्होंने करने का उन्होंने वर्णन ही नहीं किया। कहीं ऐसा नहीं किया कि मैं समर्पण करता हूँ जी इस देवी को, इस देवता को। ये मैं आप क्या नाम, तुलसी सूरदास भी उन्होंने इसमें ऐड कर दिया। अगर वो भी इसी भक्ति मूवमेंट के लोग हैं तो फिर ये तो मूवमेंट ही वो गलत है। अब क्योंकि उन्होंने धारा चली आ रही थी, एक श्रमण जैसे दरिया बहता है, ऐसे मतलब हमारी एक श्रमण जो धम है उसका एक दरिया हमेशा से बहता आ रहा है। ये सिंधु काल, अब आप सिंधु घाटी की जो सभ्यता बोलते हैं, जिसको मैं सिंधु साम्राज्य बोलता हूँ, उसके किसी भी शहर की जो खंडर मिले हैं, उसमें कहीं भी आपको कुछ भी देवी देवता का, किसी भगवान का, किसी ईश्वर का, किसी पूजा पाठ का कोई निशान नहीं मिलता है। तो हमारे जो लोग हैं, ये जो हम भारतीय हैं, ये शुरू से लेके आज तक भी इसी परंपरा को चलाते आ रहे हैं। इसी में जब उन्होंने, ब्राह्मण ने अपने कर्म कांड या ऐसे कुछ उसमें घुसेड़े, उस समय फिर उन्होंने जो है, कबीर साहब ने अपनी एक क्रांति शुरू की और सभी संत जो उसमें शामिल हुए। और एक समय ऐसा लग रहा था कि अब ये ब्राह्मण धर्म को यहाँ से उखाड़ देंगे, लेकिन उन्होंने अपनी साम दाम दंड भेद की नीति ली और इसको जो है, क्रांति को उन्होंने खत्म कर दिया। अब कबीर साहब का जो मैंने, मेरी जो पहली पुस्तक थी वो गुरु रविदास पे थी। अब जब गुरु रविदास पे आप कुछ लिखना चाहें, कुछ कहना चाहें, तो ये कुदरती बात है कि आपको कबीर साहब को भी पढ़ना पड़ेगा। अब जब मैंने कबीर साहब को पढ़ा तो मेरा ख्याल है कि जितनी क्या मैं शब्द वो इस्तेमाल करूंगा, जितनी ज्यादा बाणी गुरु सतगुरु कबीर साहब की को भ्रष्ट किया गया है, इतना किसी की बानी को नहीं किया गया है। अब उनके उन वो तो कहने वाले हैं कि सूरा सोई सहारिये जो लड़े दीन का हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़े खेत। और उसके अगेंस्ट में उन्होंने क्या बना दिया कि कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियन के पास, करनगे सो भरनगे तू क्यों भया उदास। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि जहां आपको दीन पर जुल्म होता दिखे, आप उसके खिलाफ खड़े हो जाओ। दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं कि अगर आपका पड़ोसी भी कोई किसी का गला काट रहा है तो आप चुप करके बैठे रहो। तो ये उनकी बानी को भ्रष्ट किया गया है। तो जब मैंने गुरु ग्रंथ साहब में उनकी बानी पढ़ी, और मेरी विनती है सभी लोगों से कि जब भी आप टाइम निकाल के गुरु ग्रंथ साहब में जो उनकी वाणी है उसको पढ़िए, आप असल में समझ पाएंगे कि गुरु सतगुरु कबीर क्या थे। तो उनमें उसमें एक शब्द था
वाणी बहुत है उनकी, बहुत विशाल वाणी है उसकी। गुरु ग्रंथ साहब में ख्याल सिखों के शायद 3 गुरुओं की वाणी उनसे ज्यादा है, बाकी सभी की उनसे कम है वाणी, अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो। अब माता लोई की तरफ से मतलब कबीर साहब बोल रहे हैं, टूटे धागे निकट पाण, द्वार ऊपर झलकावे कान, कूच बिचारे फुए फाल, ये मुंडिया चढ़ी बो काल। ये मुंडियन सगलो दर्ब खाई, आवत जावत नागसर होई, तुरी नार की छोड़ बाता, नाम वाका मन राता। लड़की लड़का खैबो नाही, मुंडियन अंधी थापे जाही, एक दुई मंदिर एक दुई बाट, हमको साथर उनको खाट। मूंड पड़ोस कमर बांध पोती, हमको चाबन उनको रोटी। मुंडिया मुंडिया हुए एक, ये मुंडिया बूढ़त की टेक, सुन अंधली लोई बेपीर, इन मुंड भज शरण कबीर। अब मैं इसका थोड़ा सा अनुवाद कर देता हूँ कि जैसे इस ये जो शब्द है, इसमें माता लोई की तरफ से कबीर साहब को उलाना दिया जा रहा है कि आप तो जो है अपना काम धंधा छोड़ के और भिक्षु संघ में या भिक्षु संघ में शामिल हो गए हैं। इसकी वजह से अपने जो वो ताना बाना बना हुआ था, वो जो कूची जिससे कपड़े बुन सफाई करते हैं बनाते समय, या वो जो तुरी नार जिस पे वो रील धर के और इधर उधर घुमा के और धागा बुना जाता है। बाकी अगर आप में से किसी का इसमें एक्सपीरियंस हो ये कपड़े बुनने का, वो ज्यादा अच्छी तरह समझा सकता है भी ऐसा क्या हुआ कि ये सब जो है ये सब यानी कि वो काम छूट गया, तो ये सब जो है वो बुरी हालत में चले गए। इन ये मुंडिया सब सगलो दर्ब खोई खाई, भाई जो हमारा थोड़ा बहुत पैसा था हमारे पास, वो सब इनके ये खाए, इन्होंने खा लिया है। उल्टा कर्जा और हो गया हमारे सिर। और लड़के लड़की जो है उनको खाने के लिए नहीं है, लेकिन ये जो मुंडियन है ये आते हैं, इनको जो है खाने के लिए दिया जाता है। अब इसमें जो सबसे मेरे को जो मेन जो शब्द मुझे मिला है वो है मुंडियन या मुंडिया। मुंडिया का यह उसका अर्थ है जिसने अपने सिर के बाल मुंडा लिए हों। अब मुंडियन मुंडियन होना या सिर के बाल मुंडाना जो है, ये सिर्फ बुद्ध धर्म में होता है। जो भिक्खु होते हैं उनके लिए ये एक मैंडेटरी है, उनके लिए ये अटल नियम है कि आप सिर के बाल नहीं रखोगे। तो जब इसमें मुंडियन शब्द आया तो मैं एकदम चौंक गया, ये क्योंकि ये शब्द आपको बाहर कहीं नहीं मिलता। तो अब वो कह रहे हैं कि इसमें जैसे मुंडिया शब्द है, मुंडिया का अर्थ है भाई भिक्षु बन गए, वो सिर मुंडा लिया। अब क्योंकि वो शुरू में जो उनकी कहानी है, जो असल में इतिहास है कि वो एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुए थे। अब मुस्लिम परिवार का कोई आदमी अपना सिर मुंडा ले तो इसका मतलब मैं ये समझता हूँ कि वो भिक्षु संघ में शामिल हो गए थे। नाम वाका मन राता, अब दूसरा शब्द इसमें है नाम। अब आजकल बहुत से गुरु हैं, मैंने भी जो एक गुरु के पास जाके ये देखने के लिए भी वो क्या नाम देता है, उसके जो चेले बनते हैं वहां मैं गया उसके पास मैंने उस बंदे से नाम लिया ये देखने के लिए कि वो क्या नाम देता है। तो ये जो नाम की है, ठीक है जी। अच्छा, तो जैसे मुंडिया का जो अर्थ है, ये मैं ये समझता हूँ, आप हो सकता है मेरे से बेहतर जानते हो या जो आपको समझ आती हो। अ, ब्राह्मण के लिए इतना मैं जानता हूँ, मनुष्य मृत्यु में ये है कि ब्राह्मण को सबसे बड़ी सजा जो है वो ये है कि उसका जो है सिर मूंड दिया जाए। और भिक्षु ये कहता है, अपना भिक्षु धर्म या जो बौद्ध धर्म ये कहता है कि आपने धर्म ज्वाइन करना, हमारा भिक्षु बनना है तो आपको जो है अपना सिर मुंडाना पड़ेगा। दूसरा है नाम। अब मैं ये समझता हूँ कि तथागत बुद्ध ने जब लोगों से ये कहा कि आपने मेरा धर्म स्वीकार करना है, मेरे रास्ते पे चलना है, तो आपको ये 3 शरण लेनी होंगी।
मैं बुद्ध की शरण जाता हूँ, मैं धम्म की शरण जाता हूँ, मैं संघ की शरण जाता हूँ। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो इसका मतलब ये है कि ये मैं समझता हूँ कि नाम देने की एक प्रक्रिया शुरू की थी उन्होंने, और ये बिल्कुल भारतीय परंपरा है। ये अलग बात है कि आज उस नाम के नाम देने पर बहुत से लोग क्या कुछ करते हैं, ये एक अलग इशू है। अब उसके बाद जो उन्होंने फिर जो उत्तर दिया वो, कि मूंड पड़ोस कमर बांध पोथी, कि मैंने सिर मुंडा के कमर पे अपने पोथी बांध ली है। अब मूंड पड़ोस का मतलब सिर मुंडा लिया है, इसमें कोई शक ही नहीं है। कमर बांध पोथी, अब हमें तो पढ़ने दिया ही नहीं जाता था। अब पोथी जो है हमें कौन दिखाएगा, तो हमारे पास कौन सी पोथी है। कबीर साहब क्या बोलते हैं कि वेद का मैं खंडन करता हूँ, किताब या जो उनकी जो कुरान है उनको मैं मानता नहीं हूँ। तो पोथी कौन सी रह गई, दंपत ही रह गया, या दंपत जैसी कोई और किताब रह गई, बौद्ध धर्म की कोई ग्रंथ रह गया। वो कह रहे हैं कि मैंने सिर मुंडा लिया है और कमर पे पोथी बांध ली है। सुन अंधली लोई बेपीर, इन मुंडियन भज शरण कबीर। भाई इनकी शरण जाके मैं एक भजन करने लगा हूँ। अब भज शब्द जो है या भजन शब्द जो है, आजकल उसके नाम पे फिल्मी गीतों पे, या खैर शुरू से ही वो उनके भजन जो है, कोई एक आध ऐसा होता है जिसमें अच्छे काम करने की शिक्षा दी जाती है। अदरवाइज तो सभी ऐसे ही होते हैं कि आपने इस देवता का नाम ले लिया, उसका देवता का नाम लिया, उस देवता ने उस राक्षस को मार दिया, उसने इसको ये कर दिया। मैं समझता हूँ ये भजन नहीं है। अब मैं एक आध बार कभी कबीर साहब की सत्संग में गया था, वो पूरा दोहा मुझे याद नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा था वो, गुरु ऐसा कीजिए जैसे लोटे संग डोर, ओरन को शीतल पानी दे अपने गल में डोर। कुछ ऐसा था वो, कि जैसे ऐसा गुरु बनाइए कि जैसे आप कुएं से पानी निकालते हैं तो एक लोटे के डोर बांध के आप रखते हैं, उसको कुएं में डालते हैं और वहां से पानी निकाल के लोगों को ठंडा पानी पिलाते हैं। तो जो लोटा है ऐसा गुरु कीजिए भी, उसके गले में तो वो फंदा डल गया, लेकिन लोगों को जो है ज्ञान का वो शीतल जल देता है। तो कबीर साहब का जब आप ये भजन सुनते हैं, तो वो जो कहते हैं इन मुंडियन भज शरण कबीर, भाई इनकी शरण में जाके मैं भजन करने लग गया हूँ, मैं अच्छी बातें करने लग गया हूँ। ऐसे ही उनका है कि कबीर साहब की जो माता है वो भी यही कह रहे हैं कि इन मुंडियन मेरा घर धुंधरावा, बिटुआ राम रमौआ लाया, कहत कबीर सुन मेरी माई, इन मुंडियन मेरी जात कमाई। अब वो माँ की भी ऐसी है कि वो उनको बता रही है कि आपकी वजह से घर जो है हमारा, और ये नेचुरल है। देखिए जब भी आप किसी क्रांति में या किसी लहर में शामिल होते हैं, किसी मिशन में जब आप काम करते हैं, तो घर आपको छोड़ना पड़ता है। साहब कांशीराम ने भी यही किया था, उन्होंने फिर अपनी शादी नहीं किया, वो कि मैं घर नहीं आऊंगा। उनका बड़ा लेवल था। अपने जैसे क्या होते हैं कि ऑफिस में टाइम कम देते हैं या और काम जो है अपना उसमें कम दिया जाता है, ऐसे ही कबीर साहब के साथ भी हो। कबीर साहब कोई वो जिसे हम कहते हैं कि लैंडलॉर्ड तो थे नहीं, तो बहुत धनी आदमी हो, जो कमाते थे उसी से घर चलता था। तो अब वो क्या कहते हैं, कहत कबीर सुन मेरी माई, इन मुंडियन मेरी जात गंवाई, कि ये जो भिक्षु हैं इन्होंने मेरी जात गंवा दी है। अब जात के दो अर्थ होते हैं। एक तो है जात होता है सेल्फ, यानी मैं, अहंकार मेरा जो है, मैं जैसे हमारे तो मैं तो ये हूँ जी, मैं ये हूँ, या जो भी मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ, या ऐसे जो आपको अहंकार है मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मेरे पास कार है, ये जो चीजें हैं, कि एक तो वो होता है कि जात भी इन्होंने मेरा जो अहंकार है वो मिटा दिया। और दूसरा क्या है, जिसे हम जाति बोलते हैं, कास्ट बोलते हैं, कि क्योंकि देखिए अलगुरु ने कहा कि उस समय पे चमार, जुलाहा और धोबी, ये तीन सबसे नीचे गिने जाते थे। यानी कि अलबरूनी ने भंगी जाति को नीचे नहीं बताया उस समय पर इन तीन जातों को नीचे बताया है। तो अब आप ये देखो, वो कह रहे हैं कि इन मुंडियन मेरी जात को, इन मुंडियन, इन लोगों ने, इन भिक्षुओं ने मेरे जो है मेरी जो जाति का जो
दोष था उसको समाप्त कर दिया है। अब कुछ लोग कहेंगे कि जी ये आमतौर पे होता है कि जितने भी संत थे उस समय पे, गुरु रविदास हैं, सतगुरु कबीर हैं या और हैं, उन्होंने निरंजन का ध्याय की समझो उनका वो किया है। ध्याय शब्द मतलब भी उन निरंजन की पूजा नहीं, मतलब कह सकते हैं कि उसकी शरण जाने की बात की है। अब निरंजन शब्द क्या है? निरंजन शब्द, जहां तक मेरी स्टडी है, पूरे ब्राह्मण ग्रंथ में निरंजन शब्द नहीं है। उनके किसी भी देवी देवता का नाम निरंजन नहीं है। अब निरंजन कौन है? निरंजन क्या है कि जब इस शंकराचार्य ने बौद्धों को, खासकर भिक्षुओं यहाँ से भगा दिया, तो उस समय कुछ भिक्षु नाथ परंपरा उन्होंने शुरू की, जिसे हम जोगी परंपरा कहते हैं। नाथ जोगी जो है वो परंपरा शुरू हुई। उन्होंने फिर बुद्ध को क्योंकि नाम अशुभ कर दिया, उन्होंने निरंजन नाम से अपना एक पंथ चालू किया, नाथ पंथ, जो उसमें निरंजन को मतलब वो ध्याते थे। ये अलग बात है कि समय के साथ उस संस्था को, उसमें भी उन्होंने शिवजी बिठा दिया अपना, और उस को भी उन्होंने भ्रष्ट कर दिया। तो नाथ पंथ जो है वो निरंजन को ध्याते थे, और कबीर साहब जो है इनका उनसे लिंक था। तो इन्होंने अपनी बारी में निरंजन, अब निरंजन क्या है? अब हम सभी जानते हैं कि तथागत बुद्ध को निरंजना नदी के किनारे पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए उनको निरंजना का संत कहा जाता है। अब मेरे पास जैसे इंग्लिश की, वो अपने संस्कृत की आपटे की डिक्शनरी है, काफी अच्छे मतलब विद्वान माने जाते हैं संस्कृत के। उन्होंने निरंजन का अर्थ किया है मिथ्य बातों से रहित। अब मिथ्या बातों से रहित क्या है कि जैसे हम उसमें भी क्या नाम है, पंचशील में लेते हैं, उसमें भी मूसावाद से हटके रहने की बात करते हैं। विनय पिटक का पहला सिद्धांत ये है कि भिक्षु जो है झूठ नहीं बोलेगा और अलौकिक बातें नहीं करेगा। तो निरंजन का अर्थ सिर्फ तथागत बुद्ध है और कोई नहीं है, क्योंकि बुद्ध का नाम तो अशुभ करार दे दिया गया था, लोग भूल चुके थे। अब इसमें एक थोड़ी सी मतलब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जब 19वीं 18वीं सदी में भारत में ये खनन कार्य शुरू हुआ, मतलब ये एक्सकवेशन शुरू हुई, उसमें बुद्ध की एक मूर्ति मिली, काले पत्थर की बनी हुई थी, सिर पे जैसे घुंघराले बाल बनाए होते हैं उनके। एक विद्वान थे, शायद जर्मनी के कहीं के, उन्होंने मूर्ति को देखा, उनका काला रंग देखा, सिर पे घुंघराले बाल देखे, तो उसने एक अपना एक सिद्धांत दे दिया कि ये संत जो जो है निग्रो हैं, हबशी हैं, ये इथोपिया में पैदा हुए थे। और ऐसी मूर्ति, बुद्ध से मिलती जुलती मूर्ति या उनकी मूर्ति उन्होंने जापान में भी देखी थी। उस बंदे ने थ्योरी दे दी कि बुद्ध का जन्म तो इथोपिया में हुआ था, वो भारत होते हुए जापान तक गए थे अपना धम्म प्रचार करते हुए। तो ऐसे ही अब देखिए, कोई जानता नहीं था उस समय बुद्ध का नाम, क्योंकि भूल चुके थे हम। आज के समय तो हम कहते हैं कि देखो भैया तो हमारा है, ये हमें, ये तो हमारे गुरु हैं, हमारे जो पूर्वज हैं। तो ऐसे ही बुद्ध का नाम भूलने की वजह से उन्होंने निरंजन शब्द दिया ये। अब नाथ पंथ जो था उसके साथ अलावर हैं वहाँ के साउथ के, वो मिले, और फिर इन्होंने क्या किया, एक वैष्णव परंपरा शुरू की, और अपने लोग जो है इन दोनों में, खासकर अलावर में जो लहर थी उसमें घुसेड़ दिए, और उन्होंने फिर वहां जाकर वो सभी कुछ उसमें डाल दिया जो इनके धर्म में है, कर्म कांड और ये वो सब जो है। अब उनके जब कबीर साहब पहली बार, जब उन्होंने मतलब भिक्षुओं ने उनको इनके तथागत बुद्ध के बारे में बताया, तो वो बोले, हीरा देख हीरे करो, आदेश कह कर निरंजन अलेख। कि जब मैंने उनका तथागत बुद्ध के बारे में जाना, तो मैं उनका लिख नहीं सकता अभी। उनकी वाणी सुन के मुझे, अब देखिए हम जैसे बुद्ध धर्म की सुत्त पढ़ते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि
वो जो सुनने वाला होता है बुद्ध, तथागत बुद्ध से कुछ पूछने जाता है, फिर बुद्ध उसकी शंका का निवारण करते हैं, तो वो फिर उठ के बड़े खुशी से बोलता है कि तथागत आपके जैसा ना पहले कोई हुआ, आपने तो कमाल कर दिया, मेरे मन में जो सवाल थे आपने उसका उत्तर दे दिया। तो ऐसे ही कबीर साहब ने फिर वो एक उनका एक श्लोक है या दोहा है कि समुंदर की मसी करूं, कलम करूं बन राय, पृथ्वी कागज करूं, गुण गुरु गुण लिखा न जाए। कि जो तथागत मेरे हैं वो ऐसे हैं कि अगर मैं समुंदर की पूरे की स्याही बना लूं, पूरा जंगल जो है उसकी मैं कलम बना लूं, और पूरी धरती का मैं कागज बना दूं, उसमें भी अगर उनके गुण लिखूं तो मेरे से लिखे नहीं जाएंगे। अब उसी के बारे में एक शब्द है निर्वाण। अब निर्वाण शब्द जो है ये तथागत बुद्ध का है, उससे पहले किसी ने भी निर्वाण शब्द का प्रयोग नहीं किया। और निर्वाण का अर्थ हम सब जानते हैं, वो होता है जहां हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां हमें सुख दुख का बहुत ज्यादा एहसास नहीं होता, अपने पराये का एहसास नहीं रहता। तो कबीर साहब लिखते हैं, वहां सूरज नहीं चंद, आद निरंजन करे आनंद, अल्लाह अलख न जाई लखिया, गुड़ दीना मीठा, कह कबीर मेरी शंका नासी, सर्ब निरंजन दीठा। भाई अल्लाह जैसे, क्योंकि वो तो बचपन से मुस्लिम थे, मुस्लिम परिवार में पैदा हुए थे, तो अब वो कह रहे हैं कि अल्लाह को तो मैं कभी देख नहीं पाया, लेकिन जब मैं भिक्षुओं से मिला, जो मेरा उनके जो भी गुरु थे उस समय के, उन्होंने कहा, उन्होंने जो मुझे ज्ञान का मीठा गुड़ दिया, कह कबीर मेरी शंका नासी, कि मेरी शंका दूर हो गई, सर्ब निरंजन दिठा, जहां भी मैं देखूं मुझे उसमें तथागत बुद्ध दिखते हैं। हाथ पांव कर काम चित निरंजन नाल, भी मेरे हाथ पांव अपने काम करें लेकिन मन मेरा निरंजन के साथ लगाया हुआ है। माया फास बंद नहीं पारे, अरमन सुन न लुके, आप पढ़ निर्वाण न चीना, ए विद अभियु न चूके। कि माया है या जो लोभ है ये मेरे बंधन नहीं तोड़ने दे रही, मेरा मन जो सुन यानी शून्य की स्थिति, शून्यवाद जैसे था एक, निर्वाण की स्थिति जो है उसमें नहीं पहुंच रहा। और ये अब जब ये स्थिति मिल जाएगी तो मैं इससे हटूंगा नहीं। कबीर दास तेरी आरती किनी, निरंकर निरंकार निर्वाणी, ये जो निर्वाण प्राप्त है मैं उसी की आरती करता हूँ। अब उन्होंने, ये है कि जैसे वो, ये तो हुआ कि वो भिक्षुओं के साथ मिलके धम्म प्रचार के लिए निकल गए। अब उन्होंने प्रचार क्या किया, उन्होंने कहा, सूरा सोई सहारिये जो लड़े दीन के हेत, गगन दमामा बाजया। क्योंकि उस समय बहुजन की हालत बहुत बुरी थी, तो उन्होंने उनको इकट्ठा किया, उनको संगठित किया कि आपने जो है दीन के लिए, गरीब आदमी के लिए, दुखी के लिए आपने संघर्ष करना है। फिर वे बोले, सिमरन जो है मुक्ति द्वार, बैकुंठ जाए बैठे संसार। ये गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है कि अगर ऐसे नाम जपने से आपकी मुक्ति हो जाए तो फिर तो सारी दुनिया ही जो है स्वर्ग में जाके बैठ जाए। फिर वो कहते हैं, साकत की वो पिंड पायन, हमारी दृष्टि त्रिख डायन। अब ये गुरु ग्रंथ साहब में ये लाइन आई है उसमें, लेकिन जिसने उसका अर्थ किया है इसका अनर्थ कर दिया उसने। ताकत वो होता है जो शक्ति की पूजा करता है, शक्ति की देवी, चंडी है, दुर्गा है, या ऐसी जिसका भी आप नाम ले लो, ये काली है। तो वो क्या कहता है कि साकत की वो पिंड पायन पायन, हमारी दृष्टि त्रिखडायन, कि जो साकत को पूजने वाला है वो उसकी जो देवी है, उसके लिए तो उसके पिंड यानी कि शरीर और प्राण है, उसकी आत्मा है, लेकिन हमारी दृष्टि में वो तिखी डायन है। आगे वो कहते हैं, माई मुंडो ताही गुरु की जाते भरम न जाई, आप बूढ़े चहो वेद में चेले दिए बहाय। कि आप वेद को छोड़ दो, उनके जो गुरु हैं उनको छोड़ दो, आप बुद्ध की शरण में हो। कबीर बामण गुरु जगत का, संतन का गुरु नाही, उर्ज
अर्ज उर्ज के पच मुआ चारों वेद माही। तो अब मेरा ख्याल इसका अर्थ करने की जरूरत नहीं, आपको पता ही है। फिर वो कहते हैं, तू बामण में काशी की जुलाहा बूझो मेरा ज्ञाना। अब ये जो शब्द है इसमें एक शब्द है काशिक। अब इसका जितनी भी किताबें को पढ़ते हैं उसमें क्या अर्थ दिया होता है कि तू ब्राह्मण है, मैं काशी का जुलाहा हूँ, काशी शहर का, बनारस का जुलाहा हूँ, नहीं। ये है काशिक। काशिक मतलब जिसने काश्य वस्त्र धारण किया है, जिसने चीवर धारण किया हुआ है। भी मैं चीवर धारण किया हुआ जुलाहा हूँ, तू ब्राह्मण है, आजा मेरे साथ, तू जो जिसे वो शास्त्रार्थ करते हैं भाई तू मेरे से डिबेट करके देख ले। पंच शब्द अनाहद बाजे सारंग पाणी। अब उसमें एक लाइन है उनकी, तो वो क्या कहते हैं कि पंच शब्द। अब पंच शब्द क्या है? जिसे हम पंचशील कहते हैं। अनाहद क्या है? अनाहद वो होती है जिसे निर्वाण की स्थिति कहते हैं। और सारंग पाणी क्या होता है? सारंग पाणी मतलब हाथी के समान जैसा। अब वो कहते हैं कि सारंग पाणी जो है ना, ये तो विष्णु का नाम है ये। अब उनके किसी देवता के 108 नाम है, किसी के 1008 नाम है, किसी के 1,08 नाम है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई नाम कहीं ना कहीं उनको मिल जाता है। लेकिन सारंग पाणी का जो संस्कृत डिक्शनरी है, उसमें जो शब्दार्थ दिया गया है वो है हाथी समान। और हाथी के बारे में हम सब जानते हैं कि तथागत बुद्ध से इसका संबंध है कि उनके जन्म से पहले उनकी माता को जो है ये एक स्वप्न आया था, जिसमें कि उनको एक सफेद हाथी ने कहा कि मैं आपके यहाँ जन्म लेना चाहता हूँ। अब उन्होंने बौद्ध प्रचारक के रूप में क्या है कि किसी भी हिंदू देवी देवता का नाम नहीं लिया अपनी पूरी वाणी में कहीं भी। अच्छा, उनकी वाणी में किसी भी संत जो है उसकी वाणी में राम शब्द जरूर आता है। अब वो कहते हैं देखो जी, ये राम जो है ये तो हमारा जो दशरथ का बेटा है वो राम है। अब गुरु रविदास जी ने तो स्पष्ट कहा, रैदास हमारे राम जी दशरथ का सुत नाही, राम रम रम्यो हमी में बसर कुटुंब माही। कबीर साहब ने गुरु ग्रंथ साहब में नहीं है लेकिन अलग से जो बीजक है उसमें उनकी वाणी है। वो कहते हैं, कबीरा राम जगत में चार हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में थेटा, एक राम का सकल पसारा, संतों का राम है सबसे न्यारा। अब एक राम तो दशरथ का बेटा हो गया, एक राम है घट घट में थेटा। अब हम में से बहुत से लोग जो हैं वो बागड़ी हैं या समझो बागड़ी भाषा जानते हैं। अब जब भी कोई बच्चा घर पे शरारत करता है या गलत हरकत करता है तो उसकी माँ उसको एक ही बात कर, तेरा राम निकल गया। ये मतलब आमतौर पे बोला जाता है। तो ये घट घट में थेटा भी जब आप अच्छे काम करने के लिए आप प्रेरित होते हो, तेरा राम निकल गया, तो इसका मतलब ये वो राम है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में थेटा, एक राम का सकल पसारा। अब एक राम जो है उसका सकल पसारा है। अब जब बहुत सर्दी होती है, कई दिन के बाद धूप निकलती है, तो हरियाणा में या राजस्थान में आप जाओ, क्योंकि आज तो भाई राम निकल गया, भी राम जो है उसने धूप निकाल दी। ऐसे ही जब बारिश का मौसम होता है और हल्की हल्की बारिश होती है जो फसलों के लिए अच्छी होती है, तो किसान ये बोलता है आज तो भाई राम बरसा है। तो ये जो राम है ये वो है, इसका दशरथ के बेटे से कोई संबंध नहीं है। और वो फिर लास्ट में वो कहते हैं, संतों का राम है सबसे न्यारा। भाई हमारा जो राम है वो संतों का राम है। वो क्या है? वो एक जिसे हम सदमार्ग बोलते हैं, धम्म मार्ग बोलते हैं, वो है। उस जैसे उन्होंने फिर पुरोहित या मुल्ला सभी के पाखंड को त्याग त्याग हेलो त्यागने का आह्वान किया। गंगा स्नान, पूजा पाठ, इन सब का उन्होंने कहा खंडन किया। अब से निवे बहु कायने, जो उसमें है सम्राट अशोक ने जो धर्म की परिभाषा दी है वही उन्होंने कहा कि आप जो अच्छे काम करो। निर्वाण को अंतिम लक्ष्य बताया और ये कहा कि आदमी अपने कर्मों का खुद जिम्मेवार है, किस्मत करतार वगैरह किसी। और जैसे तथागत बुद्ध जो है सूरा सोई सहारिये भी, वो जब उस समय उंगली माल जो थे वो क्या हत्यारे के रूप में थे, तो
उस हत्यारे के जुल्म से बचाने के लिए तथागत बुद्ध वहां गए। वैसे ही कबीर साहब कह रहे हैं कि भी आप बहादुर बनिए, और अपने जो है किसी पे कोई जुर्म हो रहा हो तो आप वहां पर। अब समय कम है तो फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। अब एक क्या होता है कि जब हम किसी से मुकाबला करना होता है हमें, तो एक तो ये होता है कि हम उससे बड़े बन के दिखाएं कि लोग कहेंगे हाँ भाई यार वाकई बड़ा है। दूसरा क्या होता है कि हम उस आदमी की टांग पकड़ के नीचे खींच ले, उसको गिरा दें, उसका चरित्र हनन कर दें। तो उन्होंने क्या किया, कबीर साहब का उनके पास कोई मुकाबला नहीं था, हमारे किसी भी संत का मुकाबला नहीं है उनके पास। तो वो क्या करते हैं, उन्होंने कहानी बनाई कि कबीर साहब तो एक नाजायज औलाद है। उसके लिए उन्होंने अपनी बहन बेटी को गाली निकालनी, उसके लिए भी नहीं चूके वो। भी एक विधवा ब्राह्मणी की औलाद है, उसने उनको जो है ऐसे फेंक दिया था, और एक मुस्लिम परिवार ने उनको पाल लिया। लेकिन वो कोई अवैध संतान नहीं है, एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुए थे, वहीं पर है उनकी वाणी है, उसमें एक बिल्कुल लिखा हुआ है। दूसरा क्या है कि वो कमल के फूल पे मिले ऐसे अवतार होगा किसी, तो ये इन चीजों को मतलब आप मानना छोड़ दीजिए, इनका खंडन कीजिए, लोगों को समझाइए। एक क्या है कि उनके माथे पे मोर पंख लगा दिया जाता है। अब मोर जो पंख जो है ये कृष्ण की निशानी है। अब जब वो ठप्पा आप उनके सिर पे वो लगा देंगे तो फिर वो उनको कृष्ण का भक्त यानी कि सिद्ध करने के लिए उनको बहुत ज्यादा वो नहीं करना पड़ेगा। अब उसके बाद क्या है कि जितने भी संत हैं उनके एक परंपरा है, ब्राह्मण धर्म कर लो या उनका जो भी सिस्टम है, कि उन्होंने एक एक चीज का हर एक को ठेका दिया हुआ है। किताबें सारी उनके वेद व्यास ने लिखी हैं, अवतार सारे विष्णु ने लिए हैं। ऐसे ही जितने भी मध्यकालीन संत हैं उनका एक रामानंद नाम का जो एक ब्राह्मण जो है, कि भाई ये इनका सबका गुरु है। ये जितने भी चाहे कबीर साहब हो, चाहे गुरु रविदास हो, चाहे कोई भी हो, सभी को उनका जो है चेला बना दिया उन्होंने। अगर उन लोगों की आप उम्र का देखें, हिसाब देखें, तो कम से कम 200-250 साल उनकी उम्र में फर्क है। जो पहले संत हुए, जो लास्ट में हुए, लेकिन रामानंद सभी का गुरु है। यानी कि वो 200-250 साल वो आदमी जीता रहा। और ऐसे ही उन्होंने माता लोई के चरित्र के ऊपर दाग लगाया कि जब उनकी शादी हुई तो वो बोली जी मैं तो किसी और से प्यार करती हूँ। तो संत कबीर जो है, कबीर साहब उनको अपने कंधे पे लाद के कि मैं वहां छोड़ के आता हूँ। तो ये उनका मतलब कबीर साहब की मानता नहीं दिखाता। ये लोग ये बताना चाहते हैं कबीर साहब भी अवैध संतान थे, उनका परिवार जो है वो भी अवैध था, उनकी जो पत्नी थी वो भी चरित्रहीन थी, लेकिन वो अपना भूल जाते हैं। सिर्फ दो ही एग्जांपल दूंगा आपको। धर्म और लक्ष्मी की संतान जो है अनंग है। लक्ष्मी किसकी पत्नी है? विष्णु की। तो और ऐसे ही हनुमान जो है, उसके बाप का नाम जो है केसरी है, उनके जो माँ का पति है केसरी है, लेकिन पुत्र वो पवन का है। तो राधा और कृष्ण में सगे मामे भांजे का रिश्ता है। तो मेरा उनसे ये कहना है कि शीशे के घरों में बैठ के ईंटों वाले मकानों पे पत्थर मत फेंको, माता लोई के चरित्र पे लांछन मत लगाओ। तो और एक उनके लास्ट में उनसे क्या कहा, उनकी कहानी बनाई जाती है कि जब उनकी डेथ हुई, महापरिनिर्वाण हुआ, तो उनके जो मुस्लिम चेले थे वो बोले जी हम तो इनका वो करेंगे, क्या नाम है, दफनाएंगे। और दूसरे बोले कि नहीं जी हम तो इनको अग्निदाह करेंगे। तो ये बेकार की बनाई हुई बातें हैं। वो भिक्षु थे और उनका संस्कार बिल्कुल वैसे ही हुआ था जैसे तथागत बुद्ध का हुआ या किसी और भिक्षु का होता है। ये कहानियां बना के सिर्फ ये बताया जाता है कि कबीर साहब ने चाहिए अपनी सारी जिंदगी लगा दी हो, लेकिन वो अपने चेलों को समझा नहीं सके कि धम्म क्या है। और आप सभी का साधुवाद। बस मेरी एक ही विनती है कि कबीर साहब की ओरिजिनल वाणी है उसको पढ़िए, कबीर साहब को जानिए, अपने जो गुरु जो भी हैं उनको इसी ढंग से जानिए कि उनका असली चरित्र वो पहचानिए। धन्यवाद, साधुवाद, नमो बुद्धाय, जय भीम। साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद सदैव कुलदीप कुमार।
लेकिन निश्चित रूप से मैं ये कह सकूँगा कि कोई भी व्यक्ति जो ये दावा नहीं कर सकता कि वो धम्मभूमि से लगातार जुड़ा हुआ है और उसको हर चीज़ पता लग गई। क्योंकि आज मैंने जाना एक बिल्कुल एक अलग विषय, नया विषय जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस प्रकार से भी ये ऐसा हुआ होगा या ऐसा था कि हम ये सदगुरु कबीर को भी हम बौद्ध प्रचारक कभी ये रहे और इस प्रकार से कभी ऐसा मन में आया भी नहीं है। ठीक है, लेकिन आपने बिल्कुल एक तथ्यों के साथ में बात की। निश्चित रूप से बहुत-बहुत आभार आपका। बहुत साधुवाद। धन्यवाद। और मैं जी, एक बात कहना चाहूंगा। जी, जी। मैं सभी से ये कहता हूँ कि भारत में जो कुछ भी है, जो भी अच्छा है, वो सिर्फ हमारा है, बौद्धों का है, हमारा श्रमण संस्कृति का है, उनका कुछ भी नहीं है। बस जब भी आप कोई किताब पढ़ें, जब भी मैं देखिए, मैं ला का स्टूडेंट रहा हूँ, ला किया मैंने, तो ला में जी, एक वो होता है कि जब तक आरोप सिद्ध नहीं होते इतने दोषी नहीं माना जाता। मैं ठीक इसको है। उलट लेता हूँ कि ब्राह्मण की लिखी हुई तब तक मैं सच नहीं मानता जब तक कि उसका प्रूफ नहीं मिल जाता। तो इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जब भी जी, आप पढ़ें, आंख मूंद के, मतलब ऐसे ही नहीं मान लें उसको। सही है। बिल्कुल